आज हो गया है 21 दिसंबर, दिन बृहस्पतिवार का। आइए फटाफट से नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के आज सुबह की सभी मुख्य समाचार, ताजा खबर, टूडे ब्रेकिंग न्यूज पर। उससे पहले हमारी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ ही आपसे विनती, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, बोले यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन लेकर लॉन्ग ड्राइव पर जाना होगा आसान, एक्सप्रेसवे पे बनाए जाएंगे चार्जिंग स्टेशन। जी हां, बता दें कि यूपी की योगी सरकार अब प्रदेश के 4 बड़े एक्सप्रेसवे पर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बनाने जा रही है। यूपीडा की तरफ से इसे लेकर विस्तृत कार्य योजना तैयार कर ली गई है। इसके अंतर्गत बुंदेलखंड, पूर्वांचल, आगरा, लखनऊ और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर कुल 26 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इन्हें प्रदेश के ईवी पॉलिसी और भारत सरकार की ऊर्जा मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुरूप तैयार किया जाएगा। देश भर में सरकार ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इन कोल्ड एंड फ्लू सिरप पर लगाया बैन, वार्निंग भी लिखने को कहा। जी हां, बता दें कि देश के शीर्ष स्वास्थ्य नियामक एजेंसी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने शिशुओं और 4 साल से कम उम्र के बच्चों के बीच लोकप्रिय एंटी कोल्ड कॉकटेल दवा के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। ग्लैमोक्सिकलाइन की टी-मिनिक ओरल ड्रॉप्स, ग्लेनमार्क की एस्कोरिल फ्लू सिरप और आईपीसीए लेबोरेटरीज की सोल्विन कोल्ड सिरप समेत अन्य को लेकर फार्मा कंपनियों को नियामक ने चेतावनी डालने के लिए भी कहा है। बर्फ में नए साल के जश्न की तैयारी कर रहे पर्यटकों को बड़ा झटका, चीन सीमा पर न्यू ईयर 2024 मनाने पर लगी रोक। दरअसल बता दें कि चीन सीमा से लगे उच्च हिमालय क्षेत्र की बर्फीली वादियों के बीच पर्यटक 31st मनाने की सोच रहे पर्यटकों की उम्मीदों पर इलाके मौसम ने पानी फेर दिया है। पर्यटक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के उच्च हिमालय क्षेत्र में न्यू ईयर 2024 पार्टी का जश्न नहीं मना सकेंगे। दरअसल बता दें कि जिला प्रशासन ने उच्च हिमालय क्षेत्रों में मौसम के बदलते मिजाज के बाद आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इससे अब आगामी कुछ समय तक पर्यटक आदि कैलाश और ओम पर्वत क्षेत्र का रुख नहीं कर सकेंगे। मौसम सामान्य होने के बाद ही पर्यटकों को उच्च हिमालय क्षेत्र में आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के इंजीनियर समेत अन्य पदों पर निकली भर्ती। जी हां, बता दें कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एनएफएल ने इंजीनियर, सीनियर केमिस्ट, केमिकल लैब और अकाउंट ऑफिसर समेत अन्य पदों पर भर्ती निकाली है। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज यानी 21 दिसंबर 2023 से शुरू हो रहा है। वहीं इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 जनवरी 2024 है। इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स को आधिकारिक वेबसाइट nationalfertilizers.com कैरियर पर जाकर अप्लाई करना होगा। अंतिम तिथि बीतने के बाद कोई एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्तार अंसारी से छीना गया डालीबाग भूखंड, अब एलडीए बनाएगा गरीबों के लिए सस्ते मकान, जल्द होगा निर्माण। दरअसल बता दें कि अरसे से माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे में रहे डालीबाग स्थित शत्रु संपत्ति के बड़े भूखंड को आज एलडीए ने शासन के आदेश पर छीन लिया है। अभियंत्रण इकाई के अभियंताओं ने इसकी साफ सफाई कराई। करीब 2000 वर्ग मीटर यानी 20,000 वर्ग फीट के इस भूखंड पर एलडीए गरीबों के लिए 4 मंजिला 2 अपार्टमेंट में 72 सस्ते फ्लैट बनाएगा, यानी 36 फ्लैट के 2 अपार्टमेंट बनेंगे। गरीबों को ये मकान डोडा की ओर से आवंटित किए जाएंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के तहत रामलला के दर्शन कराएंगी 1000 स्पेशल ट्रेनें, देश के हर कोने से उपलब्ध होंगी ट्रेनें। जी हां, श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन कराने के लिए देश के कोने कोने से अयोध्या के लिए 1000 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। यह जानकारी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जय वर्मा सिन्हा ने दी। वे बुधवार को रामनगरी पहुंचे और अयोध्या, रामघाट, हाल्ट और गोंडा जिले के कटरा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश के विभिन्न स्थानों से स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना है। ये ट्रेनें 19 जनवरी से अयोध्या के लिए रवाना होंगी। उत्तर प्रदेश के इस जिले में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ, सीएम योगी बोले हर गांव में होगा स्टेडियम। दरअसल बता दें कि यूपी के बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ के जिला स्तरीय आयोजन का शुभारंभ 20 दिसंबर को शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम परिसर में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मौजूद थे। किसान दिवस पर सीएम योगी आएंगे मुरादाबाद, चौधरी चरण सिंह की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा का करेंगे अनावरण। जी हां, बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसान दिवस के मौके पर मुरादाबाद में किसान नेता चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद बिलारी में जनसभा में भाग लेंगे। इसकी तैयारियों को लेकर गन्ना विकास एवं चीनी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने भी तैयारी शुरू कर दी है। खबर है कि 23 दिसंबर को सुबह 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंचेंगे।
उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का आदेश, एक अतिरिक्त अंक देने की प्रक्रिया 2 माह में हो पूरी। बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती के एक अंक विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की सख्ती के बाद याची को एक अंक देकर विभाग ने योग्य घोषित कर दिया। वहीं पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के बीते 28 नवंबर के आदेश के समान आदेश दिया कि इसके तहत अन्य अभ्यर्थियों को भी एक अतिरिक्त अंक देने की प्रक्रिया 2 माह में पूरी कर ली जाए। आदेश का पालन होने पर कोर्ट ने 2 अफसरों के खिलाफ अवमानना मामला खारिज कर दिया। कोरोना को लेकर यूपी सरकार अलर्ट, डिप्टी सीएम बोले कोविड का नया वेरिएंट पूरी तरह से काबू में, सतर्कता बढ़ाने के निर्देश। दरअसल बता दें कि कोविड के दोबारा बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ यूपी सरकार की मशीनरी एक्टिव मोड में दिख रही है। बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए। ब्रजेश पाठक ने कहा कि कोरोना को लेकर यूपी सरकार अलर्ट मोड में है। यूपी के हर अस्पताल में ऑक्सीजन से लेकर अन्य सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। कोविड का नया वेरिएंट पूरी तरह से काबू में है। नए वेरिएंट का अभी तक कोई मरीज नहीं मिला है। कुछ स्थानों पर जो केस सामने आए हैं यह सब वेरिएंट है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोरोना ने फिर दी दस्तक, गाजियाबाद में बीजेपी सांसद हुए पॉजिटिव। यह बता दें कि गाजियाबाद में आज कोरोना संक्रमित मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जिले में भी अलर्ट घोषित कर दिया है। कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी निजी अस्पतालों को कोरोना संक्रमित मिलने पर उसी समय जानकारी देने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश को मिले 601 नए आयुर्वेद डॉक्टर, इस श्रेणी के 10 पद रह गए खाली। जी हाँ, बता दें कि उत्तर प्रदेश को 601 नए आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी मिल गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आयुष विभाग अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के 611 पदों पर हुई सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम आज घोषित कर दिया। अभ्यर्थी उपलब्ध न पाने के कारण अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 10 पद खाली रह गए हैं। आयोग के अनुसार संयुक्त सचिव वीके सिंह की ओर से जारी रिजल्ट के अनुसार चिकित्सा अधिकारी के 611 पदों पर सीधी भर्ती के लिए साक्षात्कार 20, 21, 22, 26 व 28 जून तथा 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19 जुलाई को 2023 को हुआ था। नई वंदे भारत एक्सप्रेस में बनारस से दिल्ली का सफर होगा महंगा, वापसी पर इतने रुपए की होगी बचत। जी हां, दरअसल बता दें कि नई वंदे भारत एक्सप्रेस में टिकट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ ही ट्रेन का बनारस से नियमित संचालन भी शुरू हो गया है। अब नई वंदे भारत से बनारस से नई दिल्ली की यात्रा महंगी होगी, लेकिन दिल्ली से वापसी सस्ती रहेगी। दरअसल बनारस से नई दिल्ली जाने में पहली वंदे भारत से चेयर कार में 45 रुपए और एग्जीक्यूटिव क्लास में 15 रुपए अधिक देने होंगे। वहीं दिल्ली से बनारस की वापसी में पहली वंदे भारत के चेयर कार में 65 रुपए और एग्जीक्यूटिव क्लास में 85 रुपए की बचत होगी। जया प्रदा को पकड़कर कोर्ट में करें पेश, आचार संहिता मामले में छठी बार जारी हुआ गैर जमानती वारंट, रामपुर एसपी को दिया सख्त आदेश। जी हां, रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। यही नहीं, रामपुर एसपी ने कहा कि अभिनेत्री को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें। इसके साथ ही कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में जया प्रदा के खिलाफ छठी बार गैर जमानती वारंट जारी किया है। नए सिरे से लॉन्च होगी सोनकपुर योजना, नाम भी बदलेगा। एमडीए की बैठक में कई प्रस्तावों पर बनी सहमति। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुरानी सोनकपुर योजना का नाम और लेआउट बदलकर नए सिरे से लॉन्च की जाएगी। इसका शिलान्यास 14 जनवरी को होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद इस योजना को लॉन्च किया जाएगा। शहर के लोगों के लिए अभी तक खुला न रहने वाला आशियाना कॉलोनी का अम्बेडकर पार्क अब अम्बेडकर नेचर पार्क एवं लाइब्रेरी के रूप में जाना जाएगा। रोजगार मेले में 2300 युवाओं को मिली नौकरी, 20 अभ्यर्थियों को कंपनियों ने मेला स्थल पर ही दिया नियुक्ति पत्र, 9,000 से 50,000 तक सैलरी। जी हाँ, बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा कॉलेज में बीते दिन वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग क्षेत्र की 42 प्राइवेट कंपनियों द्वारा 3000 व्यक्तियों के लिए अलग अलग योग्यता, वेतन एवं नियुक्ति स्थल के अनुसार युवाओं के साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण की गयी। 2300 युवाओं का विभिन्न कंपनियों में विभिन्न पदों पर चयन हुआ। इसमें 20 अभ्यर्थियों को मेला स्थल पर ही नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। मेला प्रभारी प्रोफेसर सुनीता गुप्ता ने बताया कि मेले में न्यूनतम 9,000 तथा अधिकतम 50,000 प्रति माह वेतन के लिए विभिन्न पदों पर प्रतिभागियों का चयन हुआ है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले उपराष्ट्रपति का कर रहे अपमान। दरअसल बता दें कि बस्ती
बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ का जिला स्तरीय आयोजन शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम परिसर में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कार्यक्रम में संबोधन के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आप नेताओं को संसद में चर्चा और बहस करने के लिए भेजते थे, लेकिन कल कुछ लोगों ने संसद में बहस करने के बजाय जोकर का काम किया और उपराष्ट्रपति की नकल की। इस दौरान एक सांसद उपराष्ट्रपति की नकल कर रहे थे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसका वीडियो बना रहे थे। जिस कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि उसका इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, उस कांग्रेस के नेता किसान के बेटे, जाट के बेटे और ओबीसी प्रतिनिधि का अपमान कर रहे हैं। बड़ी उपलब्धि, देश के टॉप यूनिवर्सिटी में शामिल हुआ। यूपी का पूर्वांचल विश्वविद्यालय नैक में मिला A+ रैंक। जी हां, बता दें कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने नैक ग्रेडिंग में A+ ग्रेड प्राप्त किया है। इस पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारियों ने एक दूसरे को बधाई देकर खुशी जाहिर की है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने लंबी कवायद के बाद राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद में A+ ग्रेडिंग प्राप्त की है। बता दें कि विश्वविद्यालय में नैक की टीम ने 3 से 5 दिसंबर तक स्थलीय निरीक्षण किया था। इसके बाद परिणाम जारी किया गया। परिणाम की जानकारी होते ही विश्वविद्यालय में जश्न का माहौल हो गया। राजभर का बड़ा बयान, बोले अखिलेश को सीबीआई और ईडी का डर, रात को गुलदस्ते लेकर पहुंचते हैं योगी मोदी की शरण में। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को ईडी और सीबीआई का डर है। वह दिन में भाजपा के खिलाफ बोलते हैं और रात में गुलदस्ता लेकर योगी और पीएम मोदी की शरण में चले जाते हैं। यह बात उन्होंने बीते दिन चंदौसी में प्रेस वार्ता के दौरान सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कही। बीते दिन बहजोई में महिला सम्मेलन में शामिल होने जाते समय ओम प्रकाश राजभर ने चंदौसी में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन के साथ सभी 80 सीटें जीतने का दावा किया। कहा कि सीट बंटवारे को लेकर कोई मतभेद और झगड़ा नहीं है। मोदी सरकार सराफा बाजार से 1000 रुपए सस्ता बेच रही सोना, आपके पास है सिर्फ 22 दिसंबर तक खरीदने का मौका। जी हां, मोदी सरकार सराफा बाजार से करीब 1000 रुपए प्रति 10 ग्राम सोना सस्ता बेच रही। हालांकि यह सोना फिजिकल गोल्ड के रूप में नहीं बल्कि बॉन्ड के रूप में मिलेगा। अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो 500 रुपए की छूट समेत यह आज के बाजार रेट से 1000 रुपए सस्ता पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की। जी हाँ, जो सोमवार से ही खुला है और शुक्रवार को बंद हो जाएगा। इस गोल्ड बॉन्ड में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से निवेश की सुविधा है। ऑनलाइन निवेश के इच्छुक लोग भारतीय रिजर्व बैंक अथवा अन्य बैंकों की वेबसाइट के जरिए गोल्ड बॉन्ड की खरीद के लिए आवेदन कर सकते हैं। न्यू पेमेंट से न्यू पेंशन तक ग्राहकों को एक ही दिन में मिली 2 खुशखबरी। जी हां, बता दें कि केंद्रीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के स्तर पर कार्ड ऑन फाइल टोकन सुविधा शुरू की है। वहीं PFRDA ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के ग्राहकों को UPR कोड के जरिए सीधे अपना अंशदान जमा करने की अनुमति दे दी है। माफिया अतीक का नफीस बिरयानी से भी बड़ा फाइनेंसर अब तक फरार, खालिद पर शिकंजा न कस पाई पुलिस। जी हां, माफिया अतीक अहमद के फाइनेंसर नफीस बिरयानी की नैनी जेल में दिल का दौरा पड़ने से चल बसा है। नफीस जैसे कई फाइनेंसर अतीक ने पाल रखे थे। इनमें से सबसे बड़ा फाइनेंसर अतीक का रिश्तेदार खालिद जफर है। खालिद वही शख्स है जिसने रियल एस्टेट के धंधे में उमेश पाल को धमकाया था। उमेश को अतीक के नाम से खालिद ने हत्या की धमकी दी थी, जिस पर धूमनगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। 1 साल से ज्यादा समय से वांटेड खालिद पर पुलिस का शिकंजा नहीं कस पाया। पुलिस उसके खिलाफ वारंट ले चुकी है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा, अगले 18 दिनों में शामिल होंगे 300 से अधिक नेता। जी हां, बता दें कि लोकसभा के आगामी चुनाव की तैयारियां तेज करते हुए कांग्रेस ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर यूपी जोड़ो यात्रा का आगाज बीते दिन सहारनपुर जिले से कर दिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बताया कि यात्रा शुरू करने से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी के मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। राय के नेतृत्व में शुरू हुई यात्रा पहले दिन बेहट होते हुए गंगोह नगर पालिका के गणेश शंकर विद्यार्थी चौक पर समाप्त हुई। उत्तर प्रदेश में महंगी नहीं होगी शराब, आयुक्त ने समझाया योगी सरकार की नई आबकारी नीति का गणित। दरअसल बता दें कि उत्तर प्रदेश में मंगलवार को नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई। लाइसेंस फीस में 10% बढ़ोतरी के साथ ही देसी शराब पर ड्यूटी भी बढ़ा दी गई है। इससे शराब के महंगे होने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अब आबकारी आयुक्त ने योगी सरकार की नई आबकारी नीति के गणित को समझाया है। उन्होंने दावा किया कि शराब महंगी नहीं होगी। यही नहीं, प्रदेश में न सिर्फ कंट्री मेड शराब की कीमतों में कमी आएगी, बल्कि सरकार के खजानों को भी समृद्ध किया जाएगा। प्रदेश के आबकारी आयुक्त सेंथिल पंडियन श्री ने आज नई आबकारी नीति को स्पष्ट किया।
उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग के गोदाम में आग से दर्जनों ईवीएम मशीनें जली, कमरे में नहीं था कोई बिजली कनेक्शन। बता दें कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में कलेक्ट्रेट स्थित निर्वाचन कार्यालय के गोदाम में आज सुबह धधककर आग उठी। धुएं का गुबार देख हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। ताज्जुब की बात तो ये भी है कि शॉर्ट सर्किट की कोई आशंका नहीं है, क्योंकि गोदाम में बिजली की फिटिंग भी नहीं है। आग कैसे लगी ये जांच के बाद ही पता चलेगा। इसे लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि बिना शॉर्ट सर्किट के लगी आग से शक का धुआं उठ रहा है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। रोज की ताजा बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें।